जीवमजीवं दब्बं जीर्णवरवसहेर्जेर्णनिदिष्टम् देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 42। देखो, ज्ञान ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है ना। ये चर्चा अपनी शुरू हुई कि यहाँ पर ज्ञान को सविकल्प भी कहा जाता और निर्विकल्प कहा जाता है ना। तो उसकी 3 विवक्षाएं अपन ने देखी थी। देखो, अभी आगे बात करते हैं। अब गुरुदेव श्री इस बात को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। देखो कैसे। पेज नंबर आपने कौन सा लिया है? यही इसी को लेना है। जैन दर्शन में कल तक लास्ट पेज पर अपनी चर्चा हो गई थी। अभी देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पेज निकालिए। नेक्स्ट, इसका लास्ट पैराग्राफ। जैन दर्शन में ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहा है। जैसे देखो, हर अवस्था में कह रहे हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीवों को पंचेंद्रिय के विषय में, धंधा व्यापार में, नाटक सिनेमा इत्यादि में रस आने पर उन जीवों की इन विषयों में आनंद रूप एकाग्रता होती है। ठीक है, इसमें आनंद की मुख्यता है और इनको जानने रूप ज्ञान का विषय है, इसलिए वह सविकल्प ज्ञान है। ज्ञान कहाँ फोकस कर रहा है? विषयों में, और उसी समय स्वपर प्रकाशक है। देखो, ज्ञान तो प्रति समय स्वपर प्रकाशक है, इसलिए सविकल्प है ना। सो क्या बोल रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव भी है, वो भी जिस समय विषयों का आनंद ले रहा है तो उसमें एकाग्र है, उसको जानने रूप ज्ञान का विषय उपयोगात्मक बनाया है, तो वह सविकल्प ज्ञान तथा इस काल में ही इच्छित विषयों के अलावा बुद्धि पूर्वक ज्ञान में ज्ञात हुए सूक्ष्म विषय भी हैं, लेकिन उनकी मुख्यता न होने से उनका लक्ष्य नहीं है। इस कारण ज्ञान को निर्विकल्प भी कहा है। जो पूर्व की विवक्षा है कि दर्शन उपयोग निर्विकल्प और ज्ञान सविकल्प, वो एकदम क्लियर है, स्टैंड है वो। निधि जी, कल के आप तीनों पॉइंट दोहरा सकोगे कि ज्ञान को 3 प्रकार से कैसे सविकल्प और निर्विकल्प कहा? बोलो, कल प्रदीप भाई ने बताया था, बोलो। जी, उन्होंने बताया तो था जी, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगी अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो पारुल बहन, आपने पहला। पारुल बहन बता रहे, बोलो। विवक्षा तो यह है कि जैसे सामान्य रूप से दर्शन को सभी निर्विकल्प कहा है, क्योंकि वो सामान्य का अवलोकन करता है और उस समय ज्ञान जो है वो भेद करके देखता है, इसलिए उसको निर्विकल्प सविकल्प कहा है। दूसरी विवक्षा यह है कि जिस समय ज्ञान स्वसन्मुख होता है उस समय वह निर्विकल्प होता है, तो उस दृष्टि से ज्ञान वहां पर निर्विकल्प है। और तीसरी विवक्षा यह थी कि जैसे हम फोकस करके किसी चीज को देखते हैं, तो जो जिस पर फोकस है वह चीज जो है वो मुख्य होती है और बाकी की गौण होती है। तो जो फोकस है वो सविकल्प है और बाकी की सारे निर्विकल्प है। ठीक है, बहुत अच्छा। वो थर्ड पॉइंट की ही यहाँ चर्चा चल रही है, इसलिए मैंने रिवाइज कराया तो कि दर्पण जैसे दर्पण का उदाहरण पश्चिम, जैसे देते हैं ना, तीसरे पॉइंट में हाँ दर्पण का बराबर, उदाहरण।
बराबर। कैमरा है का ना? भी कर सकते हैं। कई बार कैमरा फोकस एक जगह होता है तो बाकी का ब्लर दिखता है, तो उस दृष्टि से भी कह सकते बराबर। 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 ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छा। यह जीव अकेला विषयानंद में रुक गया, इससे मुख्य करके सविकल्प कहा, और अन्य में नहीं रुकने की अपेक्षा निर्विकल्प कहा। जैसे पंचेंद्रिय विषयों में ये स्थिति बन रही है, इसी प्रकार की स्थिति बन रही है आत्मानुभूति के काल में। देखो क्या क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों के अभाव पूर्वक अपूर्व स्वसंवित्ति आकार रूप अंतरंग में मुख्य प्रतिभास होने से अंतर्मुख ज्ञान मात्र ज्ञानानंद स्वरूप को जानता है, तथा उसकी मुख्यता के काल में पर सन्मुख होकर पर को जानने की के विकल्प की मुख्यता नहीं है। इसलिए स्वसंवित्ति की अपेक्षा ज्ञान तथा शांति रूप स्व पर को जानता है, इसलिए सविकल्प है, और अबुद्धि पूर्वक होने वाले विकल्पों को जानने की मुख्यता नहीं होने से, उसकी तरफ उपयोग नहीं होने से निर्विकल्प है। देखो ये आई करके जो आ रहा है ना यहाँ पे, तो या तो आप है ना उठ के बैठ के अच्छे से जिनवाणी सुनो, और अन्यथा आप अपना वीडियो ऑफ करो। ठीक है? अभी नाम तो लिख के आ नहीं रहा कि क्या नाम से बोले। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, और नहीं तो फिर अच्छे से बैठो टेबल। दीदी देखो। मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। ठीक है। तो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विषय बहुत गंभीर चल रहा है। क्या हम्म, विषय चल रहा है? ये कह रहे हैं कि जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख भी होता है ना, हम्म, हम्म, ज्ञान तो प्रति समय स्वपर प्रकाशक है। जिस समय ज्ञान ने अपूर्व अपूर्व आज तक जो काम कभी नहीं किया, हम्म, ऐसा अपूर्व स्वभाव सन्मुख हुआ ज्ञान, तो उस समय स्व सन्मुख हुआ, है ना? हम्म, वो सविकल्प, और जो आनंद प्रकट हुआ, है ना, हम्म, तो उसको भी जानता है। तो वो हम्म, स्वपर प्रकाशन है अनुभूति के काल का ये। हम्म, और आनंद को भी जान रहा है, स्व को भी जान रहा है, और आनंद को भी आनंद को भी जान रहा है। तो तो सभी स्व को गल्प। जानना सविकल्प, ये स्व प्रकाशन, और पर को भी जान रहा है आनंद को, ये पर हम्म, प्रकाशन। और इसी काल में, हम्म, इसी काल में अबुद्धि पूर्वक के अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन आदि हम्म, राग कर्म का उदय मौजूद है, हम्म, राग मौजूद है, और उसकी तरफ उपयोग नहीं है, तो हम्म, उतना क्या हो गया? निर्विकल्प। निर्विकल्प। अच्छा, ये सविकल्प निर्विकल्प की व्याख्या की जा रही है यहाँ पे। हम्म, ठीक है? तो बात उस समझ। राग को लक्ष्य न होने से, राग है तो सही, हम्म, परंतु लक्ष्य नहीं होने से राग की मौजूदगी होने पर भी दुख नहीं। हम्म, तो गजब की बात। तो उस ओर से क्या हो गया? निर्विकल्प। निर्विकल्प। ठीक है? Right. ऐसा। देखो मुझे आगे है ना बहुत लेना है, बहुत अच्छा है विषय आगे। तो मैं इस पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ को एक बार उपदेशात्मक है, नेक्स्ट पेज के सबसे लास्ट में, हाँ ये एक बार इसको पढ़ लेते हैं। संसार में अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, मुक्त सिद्ध जीव भी स्वतंत्र है, छह द्रव्य तथा प्रत्येक की गुण पर्यास स्वतंत्र है, तथा उनके निमित्त उपादान स्वतंत्र है। देखो, जैसे उपादान क्रमबद्ध है ना, ऐसे निमित्त भी क्रमबद्ध है। समझ आई बात? कब कौन निमित्त बनेगा ये भी फिक्स है, सब निश्चित है। नहीं। निमित्त कुछ करेगा नहीं। ये गजब की बात हम्म, है ना? इस समय कौन निमित्त तो बनेगा क्या ये कह सब रहे हैं? निश्चित है। अनिश्चित है। राग से भिन्न स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव भी स्वतंत्र है। राग से भिन्न ज्ञान स्वपर प्रकाशक भी स्वतंत्र है।
यह बात समझने के लिए इसकी अत्यंत तीव्र रुचि होना चाहिए। अब देखो उपदेश की शैली है, उपदेश में तो यही बोला जाएगा कि भैया तीव्र रुचि करो, उपदेश है, लेकिन वो होती है, होती है भव्य जीवों को, होती है समय पे, होती है भव्य जीवों, है ना। ऐसा यह बात सुनने का अवसर ही उत्कृष्ट पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। बोलो, बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। उससे बड़ा पुण्य का उदय है, बहु पुण्य उदय मम आयो, और जिनवाणी का स्वाध्याय सुनने मिलो। लगा लो अपने हिसाब से, ये उससे भी ज्यादा बड़ा उदय है, देव दर्शन से भी ज्यादा बड़ा। कि जिनवाणी सुनने मिलना, उसको भी सत्य स्वरूप सुनने मिलना, सत वक्ता से सुनने मिलना। गुरुदेव श्री का मिलना, इसलिए तो बोलते हैं तीर्थंकर वत उपकार किया। बोलो, है ना। यह तो सनातन दिगंबर जैन धर्म की बात है। ईश्वर को कर्ता मानने वालों को तो यह वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा प्रतिपादित अकर्तृत्व पने की बात कठिन लगती है। भगवान नहीं करते तो कौन करते। कैसा है जैन दर्शन, बोलो एकदम, क्या कहना चाहिए उसको, स्वार्थी, एकदम स्वार्थी शासन, है ना। ऐसा शासन है, अपनी बात, सीधी सीधी बात और अपनी बात। देखो आज हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि कितने व्यवहार का कथन, कितना व्यवहार का कथन है कि मंदिर जाओ तो प्रणाम सुधरते। बोलो, मंदिर जाने से प्रणाम सुधरते, ऐसा करता कर्म है। अरे जो जिसके सुधरे प्रणाम पहले से होते वो मंदिर जाता। क्या बोला, मंदिर कौन जाएगा, सुधरे परिणाम वाला मंदिर जाएगा। सुधरे मतलब यहाँ पे शुभ भाव समझना, उसी को अकेला। आएगा भाव। और जिसको अशुभ भाव होगा तो उसको खूब बोलो मंदिर चलो, वो जाएगा ही नहीं। वो टीवी देखेगा, वो मैच देखेगा, वो कहीं और जाएगा। अब जो मंदिर भी पहुंच गया, वो मंदिर ही पहुंच गया तो परिणाम शुभ हो ही जाएंगे। ऐसा करता कर्म है नहीं। जिसकी योग्यता में, आगे टोडरमल जी ने कैसा लिखा है, पाप जीव धर्म क्षेत्र में भी जाए तो वहां पर भी पाप का ही उद्यम करे। ये तो अब आई है, ये तो देर से आई है, ये कैसी साड़ी पहने आई है, ये तो कल भी वही पहनी थी। देखो रोज मटक मटक के आते, रोज दिखाने आते, नहीं कब के मंदिर में बैठ के पाप जी। तो भगवान के दर्शन से परिणाम सुधरते कि नहीं सुधरते। ऐसा जिन शासन है, बोलो आप। अरे बात, जिसकी योग्यता भली होती है तो वो देव शाहरुख के सन्मुख चला जाता है, भली होना आ रहा है जिन जीवों में, और वहां पहुंचता है, उसको तत्व ज्ञान सुनने में मिलता है। उसकी योग्यता पकी हो तो निर्णय करता है, योग्यता पकी हो तो अनुभव करता है। उपदेश ऐसे ही चलते रहते। क्या बोला, ये सब उपदेश शैली, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे सेकंड दीदी पैराग्राफ निकाल। दीदी मुझे इस पैरा पे एक बात पूछनी थी। हम्म निमित्त उपादान शब्द है ना, तो सारे निमित्त भी क्रमबद्ध हैं। तो उस संबंधी हम्म में प्रश्न ये था कि हम्म निमित्त तो किसी को क्या बोलते हैं, औपचारिकता औपचारिकता से उपचार से क्या उसका नाम पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको। तो जिस निमित्त तो बहुत होते हैं, मेरा पूछने का मतलब ये है, निमित्त तो बहुत होते हैं, सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं, ऐसा है समझना कि जिसके ऊपर आरोप आरोप शब्द ढूंढ रहा था। हाँ, क्योंकि वो निमित्त तो आरोप वाले को कहते हैं ना। बराबर। तो जिसके, देखो एक कार्य के होने में अनेक निमित्त होते हैं, अनेक, है ना। बराबर। एक होता है अंतरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त तो नियामक कारण तो वो है ही है, नियामक कारण। जैसे चारित्र की पर्याय से देखें तो उपादान में यदि दया का भाव है तो
तो वो चारित्र मोहिनी कर्म भी मंद ही उदय में आएगा। ऐसा समझो, बराबर। भाव क्रोध आदान है तो द्रव्य क्रोध ही उदय में आएगा, द्रव्य मान नहीं आएगा, द्रव्य मायाचारी उदय में नहीं आएगा। तो पर्टिकुलर निमित्त होता है, कुछ भी निमित्त नहीं होता, कुछ भी। अगर सम्यक दर्शन होना है, औपशमिक सम्यक दर्शन होना है, तो ऐसा नहीं है कि दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी तो खड़ी रहे और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उपशम हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। पर्टिकुलर निमित्त, पर्टिकुलर, बराबर, जिसके वो अनुसार फिक्स है। उपादान में कार्य हो रहा है। हाँ बराबर है। ठीक है। बहुत अच्छा। अगर ओके। भूमि पर आप बिल्कुल स्थूल में भी देख लोगे, भूमि पर गुलाब का पौधा आना है, लगना है ना, तो वही मिट्टी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको तालाब में उगा दो और कमल को मिट्टी में उगा दो। तो कमल के लिए तालाब ही होगा, और गुलाब के फूल के लिए, वृक्ष के लिए उसके मिट्टी ही निमित्त होगी। तो ऐसे पर्टिकुलर पर्टिकुलर निमित्त होते हैं और वे भी फिक्स होते हैं। सीता जी हाँ का जी। उदय रावण देखो, ये इसको अगर आप बहुत डेप्थ में विचार करोगे ना, तो आपको इतना आनंद आएगा और ऐसा वस्तु स्वरूप क्लियर होगा कि जिसका कोई पार नहीं है। देखो कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होते हैं। सीता जी के कर्म का उदय रावण के द्वारा आया, है ना, तो उसको अपहरण करने वाला, अपहरण के द्वारा उसका कोई कर्म का उदय आया, तो अपहरण करने वाला कोई उस समय की पर्याय उसकी कोई मंद कषाय वाली होगी। ठीक है माता जी, भाभी जी, चलिए हम आपका अपहरण करना चाहते हैं, ऐसा निमित्त होगा? तीव्र नहीं। कषाय होगा। कोई निमित्त होगा जिसको जिसको नरक जाना हो। स्वर्ग जाने वाले को निमित्त नहीं बनेगा वो अपहरण करने का। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी ऐसे जी। ऐसे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। एक जीव को स्वतंत्र पने नरक जाना, स्वतंत्रता, उसको उपादान की डिपेंडेंसी नहीं, और एक को उदय आ रहा है तो उसको नरक जाने वाले की डिपेंडेंसी नहीं। डिपेंडेंसी किसी को किसी की नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। क्या बोला? क्योंकि इससे एक दोष आ जाएगा यदि हम डिपेंडेंट करेंगे ना। हम क्या करें, सीता जी के कर्म का उदय आना था सो हमें अपना करना पड़ा, तो फिर तो वो निर्दोष सिद्ध होएगा, फिर उसको नरक जब भेजने की क्या जरूरत पड़ रही है? बराबर। आ रही बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, thank- जिसको जिसका उदय ही नहीं हो और जिसको इतना दुख झेलना नहीं हो और उसके चरणों में तो पूरी महारानी की संपदा पड़ी हो, तो ऐसे को कौन अपहरण करेगा? कौन जंगल ले जाएगा? कौन वहां पर लंका में ले जाएगा? ऐसे दो तरफ से स्वतंत्र होने पर कॉम्बिनेशन बनता है, किसी के कारण किसी का नहीं है। ऐसे घर गृहस्थी में विचार करो, घर गृहस्थी में मान लिया, आज की तारीख में ऐसा एक जनरल एग्जांपल लेते हैं अपन, तरह तरह के जीव हैं। जैसे एक माता पिता है, माता पिता, और ये पुत्र और बहू है, मान के चलो, है ना। अब इनका उदय नहीं है कि ये इनकी सेवा करे। इनकी सेवा क्यों नहीं हो रही? कि इनका उदय नहीं है। ठीक है, एक बात हो गई। अब इनका उदय नहीं है, इनकी सेवा नहीं होनी, तो कैसे लड़के बहू इनको निमित्त बनेंगे? हाथ जोड़ने वाले नहीं। ऐसे ही निमित्त बनेंगे, तीव्र कषाई ऐसे निमित्त बनेंगे, परंतु इनकी तीव्र कषाय इनके कारण नहीं और इनका उदय इनके कारण। ये कॉम्बिनेशन बनेगा दो लोगों की स्वतंत्रता का। क्यों? इसको भी तीव्र बंध होना है ना, इसके परिणाम में कठोरता है ना, इसलिए इसको भाव नहीं आ रहे। इसको भाव क्यों नहीं आ रहे? इनका उदय है इसलिए इसको भाव नहीं आ रहे। इसके परिणामों में कठोरता है और इसको बंद होना है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन बना है। इनका पाप का उदय और इनको कठोरता का बंद होना है। ये दोनों न्यारे न्यारे जीव हैं, दोनों की योग्यता न्यारी न्यारी है और एक कॉम्बिनेशन बन। ऐसा नहीं हो सकता
कि इनका पाप का उदय इसलिए हमें भाव नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता। ओके। आई बात समझ में? हाँ जी। इनके भाव इसलिए नहीं है, इनकी सेवा इसलिए नहीं है कि हमारे भाव नहीं है, इनके भाव नहीं है इसलिए हमारा पाप का उदय। दोनों साइड घटित नहीं होगा, दोनों तरफ घटित नहीं होगी ये वाली। दो तरह के जीव न्यारे न्यारे अपने अपने परिणामों को लेके एक कॉम्बिनेशन बन जाए। आदि बात नियामक समझ में? कारण, हाँ, कारण में नियामक बना। हाँ, नियामक बन। अब दोनों का कर्म का उदय वैसा वैसा वो नियामक है, और बाहर में ये नो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और अंतरंग में कर्म का उदय है, दोनों का ही। और ऐसी कंडीशन बन जाएगी। आप ऐसा नहीं कह सकते हम क्या करें, हमारे भाव तो बहुत है पर हम उनकी सेवा ही नहीं करने के भाव होते, क्योंकि उनका पाप का उदय बहुत है। अरे तेरे को कठोरता बहुत है, उनका पाप का उदय छोड़, तुझे पाप बंद होना है। अभी तेरे भी ऐसे ही कर्म बंधने हैं, तेरे बच्चे भी आगे बढ़ के ऐसे ही उदय में आएंगे। ये सब होना है, इसलिए ये से भाव आ रहे हैं। उनकी वजह से एक को, एक की वजह से दूसरे के भाव नहीं होते। वजह वजह कुछ नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। बोलिए। ना, थैंक यू, बहुत अच्छा। जी जैसे आपने दो अलग अलग बताई, माता का अलग और बहू और बेटे का अलग, तो मतलब इनका उपादान जो है वो इनके अनुसार काम कर रहा है और इसका उपादान इसके अनुसार काम कर रहा है, और आपस में दोनों बराबर। का निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। ये इसके लिए निमित्त और ये इसके लिए निमित्त। बस बस बस, बिल्कुल ठीक ऐसे। है जी। जी उसका जी। उपादान में कठोरता इसलिए है। जब जीव के कर्म का उदय होता है तो फिर सामने वाला निमित्त बनता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि तब और ये उसके एकदम कठोर भाव स्टूल हो कथन रहे है हैं। इसकी व्यवहार से समझाने के लिए। अच्छा, ऐसा, हाँ, कि भैया ये सीता व्यवहार। जी के कर्म का उदय था इसलिए हाँ, रावण चुरा लिया। ये तो ऐसे ही बहुत उपचार के कथन ऐसे ही चलते हैं जीवों को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो दोष ही देता है ना किसी किसी को। ये तो रावण को दोष दे रहा है, तो रावण का दोष मिटाने के लिए बोलेंगे कि तेरे कर्म का उदय, पर तुम्हारे कर्म के उदय से रावण नहीं ले गए, वो तो इसमें निमित्त फिर बन रहा है। इसमें प्रमादीपना भी ऐसा। बहुत आ जाता है फिर, इसलिए ये बात जो अभी कही है वो बराबर है। चलो ठीक है, अपना इसलिए मूल विषय तो दूसरा चल रहा है। अपना मूल विषय क्या चल रहा है देखो, बहुत सुंदर चर्चा आ रही है आगे वाले पेज में, बहुत समझने जैसी है। नेक्स्ट पेज पे सेकंड पैराग्राफ। ज्ञान में स्व पर दोनों की प्रतीति तो पहले भी थी, परंतु वही ज्ञान पहले पर में वर्तता होने से दुख का वेदन करता था, और स्व सन्मुख होने पर राग को जानता हुआ भी मात्र आनंद का वेदन करता। देखोगे जब मिथ्या दृष्टि जीव अनादि से उसको स्व पर प्रकाशक पना विद्यमान है। जैसे एग्जाम्पल देते ना, जैसे पिक्चर हॉल में पर्दे कोई देख रहा है, देख तो पर्दे को ही रहा है, परंतु पिक्चर देखने में इतना गाफिल है कि वो भूल ही गया यहाँ कोई पर्दा है। अकेली पिक्चर ही पिक्चर चल रही है। ये बता पिक्चर चलेगी काय पे अगर पर्दा नहीं होगा तो? और पूरी पिक्चर चलने पर भी वो पर्दा कैसा है? पर से न लगा हूं किंचित भी, न बारिश होने पे पर्दा गीला हुआ, न आग लगने पे पर्दा जला, कुछ भी नहीं हुआ। तो हर समय सपर प्रकाशक बना है, लेकिन स्व को भूल कर जब पर का ही अकेले पर के ज्ञान में वर्तता है तो दुख का वेदन करता है, और जब स्व को सन्मुख होने पर राग को जानता भी है तो भी आनंद का वेदन करता है। ये कह, कितनी गजब की बात। अभी जान लिया, क्या जान लिया? अरे यहाँ तो शुद्ध पर्दा है, सफेद पर्दा है, कितने विस्फोट हो रहे हैं तो भी पर्दा स्वच्छ है, कितनी बारिश हो गई पर्दा गीला ही नहीं हुआ।
हरी बात समझ में? तो ऐसे स्वरूप को जानता हुआ भी वो कैसा है? आनंदमय, कोई टेंशन नहीं। देखो ये गजब की बात, सभी कल मेरे पर स्वभाव तो मुख्यतः ज्ञान और आनंद रूप है, मात्र विकार को लक्ष्य में लेने वाला ज्ञान तो अज्ञान रूप है। देखो स्वभाव मौजूद है और स्वभाव प्रकट भी है, स्वभाव व्यक्त भी है, मात्र विकार का लक्ष्य होता है ना, तो ऐसा ज्ञान अज्ञान है। जो अपने को नहीं जानता वो ज्ञान अज्ञान, और जान तो ज्ञान को ही रहा है। जान किसको रहा है? ज्ञान को। ज्ञानानंद स्वरूप को जानने वाला स्वसंवेदन ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है, तथा आनंद को जानने वाला होने से वही ज्ञान सविकल्प। अब इसने मुख्यता किसकी कर ली? आत्मानुभूति के काल में मुख्यता किसकी हो गई? स्व की। और आनंद, आनंद को भी भोग रहा है, तो वो आनंद हो गया सविकल्प उसके ज्ञान में। और स्व को जानता हुआ ज्ञान राग की एकता के वेदन से रहित है, इसलिए निर्विकल्प है। निर्विकल्प हो गया, और राग मौजूद है वहां पे, अनुभूति के काल में राग मौजूद है, लेकिन राग की तरफ से क्या है? उसको उपयोग में ही नहीं ले रहा। तो उपयोग में नहीं लिया तो उसका साकार नहीं हुआ, और साकार में क्या है? आनंद। और शेष राग की तरफ से क्या है? निर्विकल्प। ऐसे सविकल्प निर्विकल्प की व्याख्या की जा रही। ठीक है, फिर से देखो, स्व संवेदन पूर्वक वस्तु की प्रतीति में भेद नहीं, परंतु वह ज्ञान राग से भिन्न होकर स्वभाव को जानता, तब बुद्धि पूर्वक राग नहीं है। और जो वर्तमान में अबुद्धि पूर्वक अस्थिरता के विकल्प वर्तते हैं, उनकी मुख्यता नहीं है, मात्र ज्ञानानंद का ही वेदन है। इस अपेक्षा निर्विकल्प कहते हैं, निर्विकल्प की अपेक्षा बता रहे हैं। ठीक है, शुद्धात्मा ही उपादेय है, इसकी रुचि और मुख्यता पूर्वक अंदर एकाग्र होने पर राग की और राग के विषयों की मुख्यता नहीं, पर सन्मुखता का अभाव हुआ, इसलिए निर्विकल्प कहलाता। देखो मुझे दो तीन बातें कहनी है अभी यहीं पे। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि अनादि काल से ही उसके ज्ञान में पर कई लक्ष्य, पर के लक्ष्य में क्या 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 क्या, या तो अपने को अजीव रूप मानता है, या फिर जो आश्रव है आश्रव रूप मानता है। सुख दुख जो उत्पन्न होते हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय, इस रूप अपने को जानता मानता है ना। अब देखो, एक समय में कोई भी एक राग मुख्य होता है, एक समय में कोई भी एक राग, मान लिया क्रोध मुख्य हुआ, मान लिया पूजा का भाव मुख्य हुआ, लेकिन अनंतानुबंधी जाती है ना, तो राग कितने से है? अकेले देवशास्त्र गुरु से। मुख्यता में मान लिया, मुख्यता में शास्त्र के प्रति राग चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट कितनों से है? अनंत से राग। प्रेजेंट कितना राग है? अनंत पर द्रव्यों से राग, और अनंत पर द्रव्यों से द्वेष, अनंत से। अब हमें पता नहीं चलता, लेकिन व्यक्त भी अनंत होते हैं अनंत समय में, क्योंकि अनंत तो हमारी गिनती का विषय नहीं। और देखो 10-20 राग, देखो ऑक्सीजन से राग, चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड से द्वेष, एसी से राग, उसमें करंट बह रहा है उससे द्वेष। क्यों? करंट से मर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन रहेगी तो जिंदा रहेंगे। समझ में आ रही है? अपने बच्चों से राग, दूसरे दूसरे दुनिया के अनंत बच्चों से द्वेष, अपने मंदिरों से राग, दूसरे मंदिरों से द्वेष। कितनों से राग है? चीनी से राग, मिर्ची से द्वेष। जिस समय ठंडा खाना है, हमें ठंडे से राग, गरम गरम से द्वेष। ऐसे कितने पर पदार्थों से राग द्वेष होता है स्वरूप को जाने बिना। और जो अबुद्धि पूर्वक वर्तते हैं, क्या बोला? बहुत बहुत अच्छा खुलासा है, ध्यान से सुनना। तो कितनों से राग द्वेष होता है मिथ्या दृष्टि जीव को? अनंत के प्रति राग द्वेष बरतता है, अनंत के प्रति।
ये अनंत के प्रति राग द्वेष क्यों वर्तता है? क्योंकि मैं अनंत गुण संपन्न वस्तु हूं ना अस्थि से, इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, अनंत गुण संपन्न वस्तु का पता नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सर्व समाधान कारक है। बोलो ऐसी कौन सी चीज नहीं है विश्व की जो स्वभाव के आश्रय से नहीं मिलती हो? बोलो ऐसी विश्व की कौन सी वस्तु है? तो अपने अनंत गुण का पता नहीं है तो अनंत के प्रति राग द्वेष चलता है। अब सुनना ध्यान से, जब स्वरूप का पता चलता है ना, तो ये अनंत से राग द्वेष क्यों चलता है? क्योंकि देह रूप अपने को मानता है, देह के लिए जो अच्छा वो मेरे लिए अच्छा, देह के लिए जो बुरा वो मेरे लिए बुरा। और जब एक से छूटता है, एक से, एक के प्रति एकत्व छूटता है, एक के प्रति ममत्व छूटता है। अब एक शरीर में भी तो बोलो असंख्य परमाणु, कार्बन शरीर में अनंत परमाणु, अगर अनंत से बोलो तो अनंत भी बोल सकते हो। एक शरीर से राग छूटता है तो अबुद्धि पूर्वक चलने वाले अनंत का नहीं छोड़ना पड़ता, एक के छूटने से अनंत का राग द्वेष छूट जाता। समझ में आ रही है? जो कभी कहो हमको ज्ञान का विषय नहीं बने और समय आने पे पता चले अरे हमें तो इससे भी डर लगता है, अरे हमारे लिए तो ये भी द्वेष रूप है, अरे मेरे लिए तो ये भी राग रूप है, कहो हमें पता ही नहीं चले, लेकिन स्वरूप को जानने पर, एक शरीर से राग द्वेष छूटने पर अनंत के प्रति राग द्वेष छूटता है जो अबुद्धि पूर्वक होता है। समझ में आई बात? बुद्धि पूर्वक एक का निश्चय होने पर अनंत का राग द्वेष छूटता है, ये कह रहे हैं, इसका फल बता रहे हैं। जिस जिस राग के प्रति निर्विकल्पता है ना बुद्धि पूर्वक, वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत है, बहुत है वो। एक एक का पता चला तो अनंत का राग द्वेष छूट गया। बोलो छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया वो, ऐसा कह रहे हैं। एक शुद्ध आत्मा ही उपाधि, ठीक है, शुद्ध आत्मा ही उपाधि है, उसकी रुचि और मुख्यता पूर्वक अंदर एकाग्र होने पर राग की तथा राग के विषयों की मुख्यता नहीं है, पर सन्मुखता का अभाव हुआ, इसलिए निर्विकल्प कहलाता। ठीक है, जब ज्ञान ने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाना, तब आत्मा के अतिरिक्त और भी जो अनिश्चित विकल्प विद्यमान थे, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से उस समय भी ज्ञान में उन्हें जानने की सामर्थ्य है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव ही ऐसा है कि वह राग को भी जानता है, भले ही उस समय यह राग है ऐसा भेद करके नहीं जानता हो, पर स्वसंवेदन ज्ञान स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य सहित ही प्रकट हुआ है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान का स्वभाव जानने का है, अतः वह स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य सहित ही प्रकट हुआ है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वपर प्रकाशक पने ही प्रकट होती है। सामान्य ज्ञान बोलो, ये जो विशेष ज्ञान है ना, चाक्षमिक ज्ञान, यहां से गड़बड़ी होती है। स्व को जाना नहीं और पर प्रकाशन हो रहा, तो ये कहता है मैं तो पर को ही जानता। स्व को कहाँ जानते, स्व को कैसे जाने? स्व प्रकाशित हो रहा है और कह रहा है स्व को कैसे जाने? सिंपल सा एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा, दर्पण के सामने खड़े हुए बिना चेहरा कैसे देख लोगे? ऐसे ज्ञान बिना पर का जानना भी कैसे होगा? बोलो कैसे होगा पर का जानना? ऐसा स्व को जान नहीं रहे, इसलिए वो कह रहे हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको ऑलरेडी जानने में आ रहा है। सो अनुभूति करनी नहीं है, अनुभूति हो रही है, इस बात को जानना है कि मुझे ऑलरेडी अनुभूति हो ही रही है। पता है आज दोपहर में हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे, शांतनु हम लोग ऐसे, मुझे एक एग्जाम्पल ख्याल में आया तो मैं शांतनु को शेयर किया। एक एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल आया ज्ञान में कि जो बिल्कुल ठेठ मिथ्या दृष्टि है ना, अभी अपन मुंह छू नहीं,
छह द्रव्य सात तत्व को जानने वाले नहीं, देव शाग रूप का ज्ञान करते हैं उनको नहीं, एकदम अज्ञानी मान के चलो, है ना, कभी जिन मंदिर ही नहीं आया, उसकी बात सुनो कि चार छह बच्चे अपने मस्ती से उल्टे सीधे काम करते हुए और जा रहे कार से जा रहे, है ना, और उनका एक मित्र मर गया, वो डेड बॉडी भी गाड़ी में रख ली उनने, है ना, और सब के सब बढ़िया शराब वराब पी के गाड़ी चला के जा रहे हैं, और शराब के नशे में वो डेड बॉडी के मुंह में भी एक वो ढक्कन डाल दिया, उसके मुंह में भी, डेड बॉडी के मुंह में भी, है ना, सुनना ध्यान से। अब क्या हुआ कि होते करते उनकी कार का हो गया एक्सीडेंट, शराब पी के जो चला रहे थे, तो कार का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो पुलिस ने देखा कि ये तो सब शराब पिए हुए हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे, तो सबने उनको जेल में डाल दिया। तो बेचारों के चारों कह रहे कि देखो इसने भी शराब पी रखी है, इसको भी जेल में डालो। चारों के चारों क्या बोल रहे, इसको भी इसने भी देखो हमारे मुंह से स्मेल आ रही है ना, इसके मुंह में से भी आ रही है, इसको भी डालो। इससे कोई बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और बढ़ा दो अगर इस दृष्टांत को, कि उन्होंने उसके हाथ में एक पिस्टल भी पकड़ा दी, वो और इसने शराब भी पी है और इसने एक का खून भी करा है, इसको भी जेल में डालो। और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई तो वो 4 घंटे पहले का मरा हुआ है, और जो मर्डर हुआ है वो अभी हुआ है, आधा घंटे पहले, तो वो तो इसको मार ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि आत्मा के बिना तो पाप भी सिद्ध नहीं हो रहे, एकदम स्थूल मिथ्या दृष्टि को। क्या बोला? आत्मा के बिना तो पाप भी सिद्ध नहीं हो रहे, वो डेड बॉडी को जेल में बंद करने तैयार नहीं है। समझ में आ रही है? और तुम डेड बॉडी से पुण्य और धर्म समझ रहे, अपन को तो ये कहना है, बिल्कुल सामान्य स्थूल मिथ्या दृष्टि जीव जो कभी जिन मंदिर नहीं आया उनकी बात अपन कर रहे हैं। ऐसे लोग भी आत्मा के बिना पाप को मंजूर नहीं कर रहे, हिंसा झूठ चोरी कुचील परिग्रह को, वे पाप को मंजूर नहीं कर रहे, और तुम शरीर की क्रियाओं से पुण्य समझ रहे, शरीर की क्रियाओं में धर्म निकाल रहे। आत्मा के बिना धर्म होता है? जब आत्मा के बिना पाप नहीं हो सकता तो आत्मा के बिना धर्म कैसे हो जाए? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये कौन है? ये बिल्कुल बेसामान्य जन जिन्हें आत्मा फात्मा कुछ नहीं पता। वे कहें तो डेड बॉडी है, ये कैसे हिंसा करेगी, तो ये डेड बॉडी है, ये कैसे धर्म करेगी, ये खा लिया, ये छोड़ दिया, ये चल गए, ये पूजा कर ली, ये पाठ कर लिया, इससे कैसे धर्म होएगा, इससे पुण्य भी कैसे होएगा, जब वे तो पाप भी नहीं मान रहे। कर दो एक डेड बॉडी को हाथ में पिस्टल पकड़ा दो, फिर क्या बोलेंगे? वो तो अंत में उनके परिणाम इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, फिर हमने उनको है ना पीछे कमंडल पकड़ा दिए, तो पीछे कमंडल पकड़ा दिए तो मुनि धर्म हो गया? बोलो। डेड बॉडी को खूब 10-20 हजार के, करोड़ के, हजार का 10-20 करोड़ के गहने वहने पहना दो तो कितना परिग्रह का पाप लगेगा? बोलो। और सबका त्याग करा दो तो कितना पुण्य लगेगा? और पीछे कमंडल रख दो तो कितना धर्म हो जाएगा? समझ में आ रही है कुछ प्रीति जैन? हरी बात ध्यान में। तो भैया ये जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी तब नहीं, ये अभी डेड बॉडी है, अभी डेड बॉडी है, इसकी क्रियाओं में न पाप होता, शरीर की क्रियाओं से न पाप होता, शरीर की क्रियाओं से न पुण्य होता, न शरीर की क्रियाओं से धर्म होता, तीनों ही नहीं होते। आत्मा में ही स्वभाव को नहीं जाने तो पाप चल रहा है, स्वभाव को जानने की जिज्ञासा हो तो शुभ भाव चल रहे हैं, और स्वभाव सन्मुख हो जाए
तो धर्म चल रहा है। पाप पुण्य धर्म तीनों में पर की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता पड़ ही नहीं रही। न पाप में आवश्यकता है, न पर की पुण्य में आवश्यकता है, और न पर की धर्म में आवश्यकता है। देह की ही आवश्यकता नहीं है तो और पर पदार्थ की तो बात छोड़ दो। क्या बोला? देव शास्त्रु के सामने बैठा है, अंतरंग में पाप चल रहा है। 10 लोगों के बीच में चल बैठा है, दुनिया गीत गा रही है, ताली बजा रहे, कुछ कुछ गप लड़ा रहे, उसके उसके अंतरंग में चिंतन चल रहा है। और स्वभाव के सन्मुख होने वाले को धर्म चल रहा है। बोलो पर की आवश्यकता कहाँ है? पुण्य पाप धर्म तीनों में। तीनों में, ऐसा नहीं कि अकेले धर्म में। पाप परिणाम में भी कहाँ जरूरत पड़ रही है पर द्रव्य। पर सापेक्ष तो समझने समझाने के लिए बाल बुद्धियों को ये परिभाषाएं लिखी हैं। किसी को मारना, सताना, दुख देना, हिंसा है, ये बाल बोध की परिभाषाएं हैं। ये क्या बोल, कुछ का कुछ कह देना जो झूठ है, बिना कही हुई सामग्री उठा लेना चोरी है, ये तो बाल बोध की परिभाषाएं हैं। समझ आई बात? ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता। जय जय जिनेन्द्र। हो, जय हो, जय जिनेन्द्र।